हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज क्लासिक कॉन्सेप्ट क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2। समझेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन को, कैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, s का क्या कैरेक्टर होगा इस तरह के ऑर्बिटल में और p का क्या कैरेक्टर होगा इस तरह के ऑर्बिटल में। तो बहुत कुछ आज समझने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था। तो प्रीवियस क्लास में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने किया था sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ BeCl2। साथ में हमने देखा था कि किस तरह से बेरिलियम डाइवेलेंट बनता है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के लिए, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा था BeCl2 में sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, क्या शेप होगा कंपाउंड का, बहुत कुछ हम लोगों ने देखा था। ठीक है, ऑर्बिटल का मर्जिंग कैसे होता है, इन सभी चीजों को हम लोगों ने प्रीवियस वाले लेक्चर में देखा था। आज वाले लेक्चर में कुछ इसी तरह का सब कुछ होगा, बट थोड़ा सा चेंज ये हो जाएगा कि p ऑर्बिटल एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। इस चीज को देखेंगे, डेट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2। एक एक चीज को समझेंगे और जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। तो आज का जो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे sp2 को समझने के लिए, एग्जाम्पल में जो कंपाउंड आएगा वो होगा बोरोन ट्राइफ्लोराइड, दैट इज बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ये कैसे बनेगा इस चीज को देखने वाले हैं हम लोग। ओके, सो देखिए, बोरोन ट्राइफ्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मतलब BF3। BF3, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। तो आप देखिए, बोरोन F के साथ बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बोरोन जो है ट्राइवैलेंट प्रॉपर्टीज को शो करेगा, मतलब 3 बॉन्ड बना रहा है। तो मोटा मोटी आप ये समझिए कैसे होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोरोन बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें, सो वी हैव 1s2, वेट ए मिनट, यहाँ पे आई लिख दिया मैंने। वी हैव 1s2, 2s2 एंड 2p1। सो p1, अब इसको एनर्जी लेवल के हिसाब से अगर लिखना चाहें तो 1s पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से 1s ऑर्बिटल ये हो जाएगा। थोड़ा सा एनर्जी अधिक होगा 2s का 1s से, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था 2s। और 2p थोड़ा सा एनर्जी अधिक होगा 2s से, सो दिस इज 2p। और 2p में 3 अलग अलग एक्सिस के हिसाब से 2px, 2py और 2pz होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है पहले लोअर एनर्जी में जाएगा, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड होगा पहले। ओके, उसके बाद एनर्जी लेवल के हिसाब से बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू हुन्स लॉ। सो वी कैन राइट इट एज 2 इलेक्ट्रॉन 1s में आ जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1s में आ जाएगा। और चूंकि p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, सो वी कैन राइट हियर दिस वन कैन बी टेकन एज px, 2px। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कौन सा हम 2px लेंगे, कौन सा 2py लेंगे, या कौन सा 2pz लेंगे। तो किसी को एक को ले सकते हैं, चूंकि तीनों का एनर्जी लेवल सेम है। सो वी कैन राइट हियर 2px। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम देखते हैं कि p ऑर्बिटल में अगर 2px की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे बोरोन कितना बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है। तो क्या करेगा बोरोन? बोरोन क्या ऐसा चीज करेगा जिससे कि ये ट्राइवैलेंट हो जाए? तो इसका मतलब ये है कि अगर बोरोन का एक्साइटेड स्टेट में लें, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन के केस में जाएगा, तो क्या करेगा कि 2s का जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2s का जो इलेक्ट्रॉन है, दैट इज प्रोमोटेड, एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट कर देगा 2p में, ऐसे प्रोमोट कर देगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। 1s का ये हो जाएगा, 2s थोड़ा सा एनर्जी अधिक होगा, तो मैं लिख लेता हूँ 2s एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट कर देगा, तो कैसा बन जाएगा ध्यान से देखेंगे। सो 2s ये हो जाएगा, ओके। और 2s 2px, ये px एक में आ जाएगा, ये 2py में चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है 2px और 2py, मतलब एक एटॉमिक ऑर्बिटल 2x का, और 2 एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें, एटॉमिक ऑर्बिटल p में अगर हम बात करें तो 2px और 2py, मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट, बोरोन का, और 3 फ्लोरीन भी है। सो यहाँ पे फ्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है मर्ज करेगा इन बोरोन के ऑर्बिटल से। और बोरोन, चूंकि ये
ऑल जो जितने भी बॉन्ड है बोरोन, जो 3 बॉन्ड है बी के साथ एफ का, ये तीनों बॉन्ड इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे होगा कि बोरोन जो है, बोरोन के केस में ये जो 2s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल जो है और 2p का 2 ऑर्बिटल जो है 2px और 2py, ये एक दूसरे के साथ क्या कर जाएगा, मर्ज करेगा। क्या करेगा, मर्ज करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा। क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, आप समझिए इसको कि एक मैथमेटिकल फॉर्मेशन होता है, मतलब वेव जो है एक दूसरे में मर्ज, पहले भी समझाया हूँ, ठीक है। दो फंक्शन φ1 प्लस φ2 होगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा वेव के हिसाब से, ठीक है। और ये हाइब्रिडाइजेशन जब होगा वेव फंक्शन का, पहले हम लोगों ने देखा इस चीज को, वेव फंक्शन का हाइब्रिडेशन होगा तो इक्विवेलेंट सेम एनर्जी लेवल का, क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट एंड सेम एनर्जी लेवल का, सेम एनर्जी लेवल का, और साथ में सेम शेप, सेम शेप एंड ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन का सेम शेप होगा, सेम एनर्जी होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 2s में है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक 2p में है और एक 2py में है, जैसा कि हम लोग 2px में है और 2py में है। तो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा, मतलब कि ये वाला चीज ध्यान से देखिए, ये वाला जो है ये वाला हाइब्रिडाइज करेगा और हाइब्रिडाइज करने के बाद sp2 ऑर्बिटल बनाएगा। कितने, 3, इस तरह का 3 sp2 ऑर्बिटल बनाएगा। सो वी कैन राइट हियर दिस इज sp2, दिस इज sp2, दिस इज sp2, इस तरह से 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएगा। और यही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में मर्जिंग में भाग लेगा। और ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो 2pz है, 2pz वाला जो है ऑर्बिटल, ये एज सच खाली रहेगा, ओके। सो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2s कुछ इस तरह से है, ठीक है। और 2p x की अगर हम बात करें, 2p x का कुछ इस तरह से, और 2py का जो ऑर्बिटल है कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। जब ये दोनों वेव फंक्शन है, ψ1 मान लेते इसको, ये ψ2 मान लेते, जब ये दो वेव फंक्शन मर्ज करेगा तो अब जो शेप आएगा एटॉमिक ऑर्बिटल का वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, ओके। 2 लोब्स होंगे, ओके। इस ऑर्बिटल को हम कहेंगे sp2 ऑर्बिटल, ठीक है, sp2 ऑर्बिटल। और चूंकि यहाँ पे एक s और 2 p बन रहा है, तो इस तरह का sp2 ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 3 sp2 ऑर्बिटल बनेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के हिसाब से अगर हम इसको दर्शाना चाहें तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के हिसाब से इसको हम दिखा सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के हिसाब से अगर हम लोग ये वर्टिकल एक्सिस ले लेते हैं हम, ओके, राइट, वाई एक्सिस ये हम लोग ले लेते हैं, परपेंडिकुलर तीनों एक्सिस, तो आप इस तरह से समझेंगे, ठीक है। और ये सॉलिड लाइन ले लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखिए इस तरह से समझ में आ जाएगा आपको सारा कुछ। ये ब्लू लाइन जो है हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दिखाएगा, ब्लू वाला शेप, ठीक है, ये चीज, ओके। सो ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो स्मॉल लॉब इधर होगा, इस तरह का शेप बनेगा। अभी मैं फुल पिक्चर दिखाऊंगा, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो इस तरह का शेप हमें दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपको कहीं पे भी ऐसा लगे, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ जरूर इस तरह से अगर हम एक लोब, छोटा वाले लॉब को हटा देते हैं तो ये sp2 ऑर्बिटल इस तरह से मिलेगा। और चूंकि 3 है तो 3 डायरेक्शन में होगा, 3 है तो 3 डायरेक्शन में होगा। कैसे कैसे दिखा सकते हैं हम इसको, एक sp2 ऐसे किस डायरेक्शन में, ऐसे, दूसरा sp2, ठीक है, ऐसे, ध्यान से देखेंगे, दूसरा sp2 ऐसे, और तीसरा sp2 ऐसे, ठीक है। ये 3 डायरेक्शन में होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। ये जो है sp2 ऑर्बिटल है, 3 sp2 ऑर्बिटल, और इसके बीच में जो एंगल होगा ये 120 डिग्री का होगा। तो जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना, ये मिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, ठीक है, और 2
पी ऑर्बिटल इसके मिक्सिंग से बना, ठीक है, इसके वेव फंक्शन के इंटरफेरेंस से बना। इसका मतलब है कि s% का कैरेक्टर अगर हम देखें तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज 33% क्या होगा, s कैरेक्टर होगा। और p कैरेक्टर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 67% ये p कैरेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि 2 p ऑर्बिटल है, सो 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 66.66%। तो इसको हम लोग 67% लिख लेते हैं। और ये जो ऑर्बिटल बना, ये चूंकि इक्विवेलेंट ऑर्बिटल है और स्पेस में इस तरह से होगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे, ठीक है, जिससे कि मतलब इस तरह से अरेंज रहे कि स्टेबलाइजेशन प्रोसेस को फेवर करे। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें रिपल्सन कम से कम हो, तो 3 sp2 ऑर्बिटल कैसे होगा, एक दूसरे से इस तरह से अरेंज होगा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉर्म करेगा, जिससे कि सबसे ज्यादा स्टेबल हो, ठीक है। सो ये ज्योमेट्री है जिससे इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा, ज्यादा एनर्जी हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा कम एनर्जी होगा। तो इसे हम कहेंगे इस स्ट्रक्चर को ट्राइगोनल। तो ट्राइगोनल क्योंकि ये जो है स्ट्रक्चर ये ट्रायंगल के कॉर्नर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर में है, ठीक है। तो इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब बोरोन जो है 3 ऑर्बिटल बन गया। अब जो बोरोन है फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ, देखिए ये बन, इसको फिर से मैं दिखाता हूँ, ये बोरोन का दिखा रहा हूँ, ठीक है, बोरोन का फिर से यहाँ दिखा रहा हूँ और बोरोन का ये दिखा रहा हूँ, और ये बोरोन का है, ठीक है, sp2 ऑर्बिटल है, sp2 ऑर्बिटल। अब ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल के साथ फ्लोरीन का और फ्लोरीन का, ठीक है, p ऑर्बिटल के साथ इस तरह से मर्ज करेगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन लिख लेते हैं, फ्लोरीन ये sp2 और ये sp2 ये मर्जिंग करेगा। मर्जिंग करने के बाद ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर BF। अब ये तीनों बॉन्ड बोरोन के साथ क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है, तीनों बॉन्ड लेंथ भी इक्विवेलेंट है। और जो एंगल होगा हम लोगों ने शेप में देखा, ये 120 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन परमिट करता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड क्या होगा, फ्लैट होगा, एक प्लेन में होगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और यही चीज क्वांटम मैकेनिक्स में भी हमें मिलता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन परमिट होता है BF3 के फॉर्मेशन में, राइट। अब थोड़ा सा पिक्टोरियली हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है, थोड़ा सा पिक्चर्स में समझ लेते हैं इसको। देखिए इस तरह से समझ सकते हैं इसको। सो वी हैव हेयर, ध्यान से देखेंगे, ये जो है हमारा क्या है, s ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये जो है हमारा एक x ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये हमारा y डायरेक्शन में ऑर्बिटल है, और यहाँ पे जो z डायरेक्शन में ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल को छोड़ दिया गया एज सच और कंबाइन किया गया है 2s एंड 2p ऑर्बिटल को। और जैसे ही चूंकि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब आप ऐसे समझिए कि 1s और p का 2 ऑर्बिटल, तो यहाँ पे 3, ये 3 जितना मर्ज करेगा उतने ही मर्जिंग वाला ये ऑर्बिटल आपको दिख रहा होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुआ। और ये जो तीसरा ऑर्बिटल जिसको हमने छोड़ रखा था, ठीक है, वो एज सच छूटा ही रह गया, इसका कोई भी यहाँ पे फिलहाल अभी रोल नहीं है, p ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अभी नहीं है, राइट। तो इस तरह से हम लोग अब आज के लेक्चर में sp2 हाइब्रिडाइजेशन को समझे हैं विद एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे, बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ही होता है जनरली, जो मीथेन फॉर्मेशन का। फिर अल्केन में हम लोग, अल्केन जो sp3 होता है, और अल्केन के बाद अल्कीन sp2 होता है और अल्काइन sp होता है। तो अभी हम लोगों ने पहले sp किया, फिर sp2 किया, और sp3 रिवर्स मोड में अभी हम लोग चल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर आप देखेंगे, आपसे यही आशा है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि चैनल का ग्रोथ हो, ये मेरा पर्सनल है। साथ में
शेयर कीजिए, बहुत अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा हो सके। और आप इस जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसको पूरा देखें, सारा कुछ समझ में आता चला जाएगा। कहीं पे भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने डाउट को शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे को भी इस प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा, और ये जो प्रॉब्लम आप शेयर करेंगे इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।